बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर क्या है। आया कि जो हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी में ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रहाइश इख्तियार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। और इसी के साथ ही हम कुछ गुजारिशात जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से भी करेंगे, ताकि ये है कि इसका एक कंप्लीट रोड मैप जो है ना, ये मैं इंशाल्लाह ताला इस वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट इस रोड मैप में से कुछ चीज़ें जो उनको पसंद आती हैं वो चीज़ें उठा के इनके ऊपर भी अमल करना शुरू कर दे, तो खातर खा इंशाल्लाह ताला इसके अंदर बेहतरी होगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहे। सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने ये बोला था कि क्या जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के कस्टमर हैं वो अपनी ज़िंदगी में ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रहाइश इख्तियार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है ना लोगों को प्लॉट्स जो है ना वो मतलब अलॉट किए गए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अभी तक कब्जे नहीं दिए जा सके। उन लोगों ने बुकिंग्स करवाई, अपने प्लॉट बुक करवाए, साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको प्लॉट्स नहीं डिलीवर किए गए। ये एक डायलेमा है, ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हुआ है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो अलॉटीज़ हैं, जिनको प्लॉट जो है अलॉट किए गए हैं या जिन्होंने फाइलें खरीदी हैं, जिन्होंने बैलेटिंग में आए हैं, जिन्होंने अपने प्लॉट्स को नंबर लगवाए हैं, या जो कि प्लॉट्स रेडी हो चुके हैं कब्जे के लिए, क्या वो लोग यहाँ पे घर बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। इसको 2 से 3 हिस्सों में तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, किसी भी जगह के ऊपर आपने अगर रहाइश इख्तियार करनी है तो सारी बातें ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक रहाइश इख्तियार करने के लिए ज़रूरी हैं। हम 1 बाय 1 इन चीज़ों का एक दफ़ा अहाता करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप वहाँ पे आबाद होना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास बाकब्ज़ा प्लॉट्स का होना ज़रूरी है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बाकब्ज़ा प्लॉट मौजूद हैं। इसका जवाब है जी बिल्कुल। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, सब की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 सेक्टर 2 की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ पे इस वक्त बाकब्ज़ा प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर आप वहाँ पे घर बनाना चाहें तो आप घर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है रहने के लिए, वो होती है बिजली। तो सवाल ये है कि क्या वहाँ पे बिजली मौजूद है। उसका जवाब यस, वहाँ पे बिजली मौजूद है। और अगर आप वहाँ पे घर बनाते हैं तो सोसाइटी आपको पहले कुछ साल के लिए बिजली भी फ्री देगी। पानी की बात कर लेते हैं, पानी वहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, पानी वहाँ पे मौजूद है। वाटर टैंक भी बने हुए हैं, ओवरहेड वाटर टैंक भी हैं, और ज़ेरे ज़मीन पानी भी मौजूद है। अगर आप बोर करवाना चाहें तो उसकी फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद है। तीसरी चीज़ होती है वहाँ पे गैस। गैस अभी राइट नो, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई सोसाइटी है, अगर आप ये बोलें कि यहाँ पे आपको सुई गैस मिल जाएगी तो वो अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एक कंडीशन होती है कि अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर गैस दिया जाना है तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है SNGPL का कि वो आपने पूरा करना है, तो उसके बाद आपको गैस मिलती है। तो उसका मुतबादिल क्या है? उसका मुतबादिल ये है कि सोसाइटी आपको कहती है कि अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं, आप यहाँ पे आबाद होते हैं, तो हम आपको 2 साल के लिए LPG गैस फ्री देंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अगर आप रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आपके पास मुयस्सर हैं। अभी लिस्ट आगे भी चलेगी, मज़ीद चलते हैं। ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे रहना है, आपको ग्रॉसरी की चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो उसके लिए 1 स्टॉप प्लाजा जो है वो बनाया गया है। वहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मुयस्सर होंगी। फिर आते हैं जी, आपके बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना है,
कॉलेज जाना है तो क्या ये वाली चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं? तो फोर्सेस कैडेट कॉलेज एंड स्कूल बिल्कुल रेडी है, एडमिशन्स हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ऑपरेशनल है, इसलिए वो आपकी ज़रूरत भी पूरी होती है। आगे आते हैं, मेडिकल फैसिलिटी आपको चाहिए है, हस्पताल चाहिए। चले मैं ये कहता हूँ कि अभी क्योंकि बहुत सोसाइटी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, अभी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, तो क्या कोई क्लिनिक मौजूद है जहाँ पे एटलीस्ट ये है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है उसको दी जा सके? तो बिल्कुल जनाब, सोसाइटी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे इनका क्लिनिक जो है, BWC का अपना क्लिनिक जो है वो सोसाइटी के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपको इबादत करने के लिए मसाजिद की ज़रूरत होती है, तो क्या मसाजिद मौजूद हैं? जी बिल्कुल मसाजिद मौजूद हैं, सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि तकमील के आखिरी मराहल में हैं, जो कि फिनिशिंग के आखिरी मराहल में हैं। इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत जल्द जो है ये ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। हाँ, राइट नाउ अगर आपने मस्जिद में नमाज पढ़नी हो तो एक मस्जिद जो आपका ग्रैंड एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने जो है वो रेडीली है, अवेलेबल है, वो ऑपरेशनल है, वहाँ पे आप मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि आप जब अपने घर वालों के साथ होते हैं तो आपको तफरीह के लिए कुछ मकामात चाहिए होते हैं, बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, बच्चों के लिए राइड्स वगैरह चाहिए होती हैं, पार्क्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो क्या ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं? तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं। फैमिली पार्क जो ही आप ग्रैंड एंट्रेंस से एंटर होते हैं, फैमिली पार्क ऑपरेशनल है, वहाँ पे राइड्स मौजूद हैं, वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं उसको। इसके अलावा वाटर थीम पार्क जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं कि आपको वहां पे रहने के लिए सिक्योरिटी दरकार होती है, पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, तो वहां पे बिल्कुल जनाब आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम मौजूद है, गार्ड्स मौजूद हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी वहां पे नहीं होगी। तो ये वो तमाम सहूलियात हैं जो कि इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रेडीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपने मतलब कोई फैंसी कोई चाय कॉफ़ी पीनी है, कोई पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, कोई स्नैक्स लेने हैं, तो उसके लिए सेकंड कप कॉफ़ी की ब्रांच वहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद साल्ट एंड पेपर जो है वहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपके पास वहाँ पे रेडीली अवेलेबल होंगी। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या सोसाइटी आपको फैसिलिटेट कर रही है कि आप वहाँ पे घर बनाएं? जी बिल्कुल कर रही है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बिजली, पानी, गैस आपको सोसाइटी कह रही जी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद ये है कि अगर आप अपना घर बनाते हैं तो 5 मरला के ऊपर 5 लाख रुपए का जो है आपको रिवार्ड वो सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, बेनिफिट सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है। सोसाइटी कहती है कि जी आप अपना घर बनाएं, डबल स्टोरी घर बनाते हैं, जब आप सेकंड लेंटर के ऊपर पहुंचेंगे हम आपको 5 लाख रुपया भी देंगे। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी कर रही है। किस वजह से कर रही है? आबादकारी की वजह से। अब ये डिपेंड करता है कि आबादकारी आपने करनी है। आप लोगों को इतनी सारी सहूलियात जब दे दी गई हैं तो फिर आप लोगों के ऊपर ये है कि आपने अब वहाँ पे घर बनाना है, तो आप अपना घर बनाना शुरू करें। मैं तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके प्लॉट्स जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 सेक्टर 2 के अंदर मौजूद हैं। ऑन टॉप ऑफ इट मैं सोसाइटी से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से आपने सेरीन विलास बनाए हैं, वहाँ पे तकरीबन 19 के करीब इस वक्त फैमिलीज आबाद हो चुकी हैं, मजीद विलास बनाएं ताकि लोग वहाँ पे रह सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रेडी बने बनाए घर जो हैं उनको खरीदते हैं और वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी आपको काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके अलावा जनरल ब्लॉक के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। मेरी ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि डेवलपमेंट को तेज़ किया जाए, क्योंकि आपके जो कस्टमर, क्लाइंट्स और व्यूवर्स हैं वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब्जा दिया जाए। आप एज सुन एज पॉसिबल जो है जनरल ब्लॉक के अदर सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर काम करके कब्जे जो हैं वो दें लोगों को। एक और आपको मैं रोड मैप दे देता हूँ। वो रोड मैप ये है कि आप उन हजरात को मदऊ करें जो कि वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, वो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करें, अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करते हैं, आप उनको उन एरियाज में शिफ्ट करें जहाँ पे बाकब्जा प्लॉट्स आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि सोसाइटी के पास इस तरह की ज़मीनें मौजूद होती हैं जो रिजर्व एरियाज होते हैं, वहाँ पे उनको अकोमोडेट करें ताकि वो घर बना सकें, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि वो घर बना सकें, वो वहाँ पे घर बना सकें, और आपकी ख्वाहिश ये है कि आबादकारी हो, तो दोनों का काम यहाँ पे चल जाएगा। तो गुजारिश ये है
कि इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों को जो है ये ऑफर दें कि जी आप ये चीज़ें क्लियर करें, हम आपको बाकब्जा प्लॉट देते हैं। आपका प्लॉट जनरल ब्लॉक के किसी भी सेक्टर में है, आप आए हमारे पास, हम आपका प्लॉट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ये दूसरी सोसाइटीज़ भी कर रही हैं, इनसे उनको फ़ायदा हो रहा है, आप भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर भी कुछ ब्लॉक्स जो हैं उनको रेडी कर दिया गया है, उनकी स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, उनकी जो है रोड नेटवर्क वो बिछाया जा रहा है, उनका सीवरेज का काम हो चुका हुआ है। मतलब ये कह लें कि 70 to 75% उनका काम कंप्लीट हो चुका है। मैं ओवरसीज ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाके ऑन साइट मैंने आपको विजिट भी करवाया था और अपनी मैंने वीडियोस के अंदर बारहा ये चीज़ें दिखाई भी हैं। तो जो प्लॉट्स आपके या जो ब्लॉक्स आपके रेडी हो रहे हैं उनको कब्जे के लिए आप ओपन करें, उनको कब्जे के लिए ओपन करें। इसी तरह से ही आपके जो कस्टमर और क्लाइंट्स हैं उनको बोलें कि जी ठीक है, आपके ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये रेडी हो गए हैं, यहाँ पे आप आएँ, ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली कॉस्ट है, आप इसको क्लियर करें, हम आपको कब्जा देते हैं, आप वहाँ पे घर बनाएं। जिस तरह से आपने जनरल ब्लॉक वालों को फैसिलिटेट किया है, उनमें आपने कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी दी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं और घर बनाने के ऊपर 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं। इसी तरह से ही ओवरसीज़ के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये वाली ऑफर दें ताकि यहाँ पे भी आबादकारी शुरू हो सके। और इसी तरह से कुछ एरियाज आप रिजर्व जो है उसको डेवलप करें। ओवरसीज ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी बंदा किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से उठता है, कहता है कि जी मेरे से आप ये वाले पैसे पकड़ें, मुझे आप कब्जा दें, मैं वहाँ पे घर बनाना चाहता हूँ, तो आप उसको उस रिजर्व एरिया में, ओवरसीज के ब्लॉक का जो रिजर्व एरिया होगा वहाँ पे उसको घर बनाने की इजाज़त दें। और बाकी जो प्लॉट्स हैं और जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनके ऊपर डेवलपमेंट की स्पीड को तेज़ किया जाए। इसके ऊपर भी मैं आपको रोड मैप देता हूँ। उसमें ये रोड मैप है, ये मैं सोसाइटी मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, उसमें रोड मैप ये है कि आप अपना कैलेंडर जारी करें, डेवलपमेंट का कैलेंडर जारी करें कि जी हम इस साल के अंदर जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली, वाटरफ्रंट ब्लॉक और ब्लू हिल्स, उनके ये जो डिस्ट्रिक्ट और ये जो ब्लॉक्स हैं, हम उनको डेवलप करके डिलीवर कर देंगे, कब्जा दे देंगे इस साल के एंड तक। ये एक कैलेंडर जरूर जारी करें ताकि हर बंदे को पता हो कि उसका प्लॉट जो है वो कब तक रेडी होगा, कब तक उसका कब्जा एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से ही मैं स्पोर्ट्स वैली, वाटरफ्रंट ब्लॉक और दूसरे जितने भी हैं उनके लिए भी ये बोलूंगा कि अगर वो सारे के सारे डेवलप नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उनमें रिजर्व एरियाज जो हैं उनको डेवलप करें। डेवलप करके वही बात है कि कस्टमर्स को आप इंगेज करें और उनसे बोलें कि जो हजरात पहले वहाँ पे कब्जा लेना चाहते हैं, पहले घर बनाना चाहते हैं, ये हमारा रिजर्व एरिया है, आपका जो प्लॉट है वो किसी भी जगह पे आया है। स्पोर्ट्स वैली की अगर मैं बात करता हूँ, स्पोर्ट्स वैली के किसी भी मतलब सेक्टर में, ब्लॉक में, किसी भी जगह पे आया है, लेकिन अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास रिजर्व एरिया है, ये वाली उसकी पेमेंट है, आप पूरी करें, हम आपको कब्जा देते हैं। ये वाली जो पॉलिसी है ये सारे ब्लॉक्स के ऊपर आप इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फाइल्स की। अभी हमारी नज़र से बहुत सारी ऐसी फाइलें गुजरती हैं कि कस्टमर ने फाइलें खरीदी हुई हैं, सिर्फ डाउन पेमेंट जमा की, उसके बाद कुछ भी जमा नहीं करवाया उसके अंदर, वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर्स जो हैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप इनको कैंसिल करें, कैंसिल करके उनको एग्जिट दें और जो बंदे इसके आपके साथ चलना चाहते हैं उनको आप अपने साथ चलाएं और प्रॉपर तरीके से चलाएं। इसके अलावा ये है कि आप जो अदर एमिनिटीज़ हैं, अभी आपकी मैन पावर, आपकी मशीनरी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन वो काम कहाँ पे हो रहा है? बुर्ज अल अरब के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा आपका जो है वो काम वाटर थीम पार्क के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा आपका काम जो है वो स्टेडियम के ऊपर हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये काम ना करें, बिल्कुल करें, ये करना है, ये करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि यहाँ से थोड़ी सी मशीनरी हटा के आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर डिप्लॉय करें, ताकि एक रेजिडेंशियल एरिया जो है ना वो भी एज सून एज पॉसिबल जो है वो डिलीवरी की तरफ जा सके। ये भी रोड मैप का एक हिस्सा बना लें। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर लेते हैं। बारहा ये बात हुई है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस आपने लेने, बिल्कुल आप लें जनाब डेवलपमेंट चार्जेस, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ये आपका भी राइट है कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं और कस्टमर का राइट ये है कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं तो उसको फिर बाकब्जा प्लॉट भी दें। दोनों साइडों के ऊपर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। डेवलपमेंट चार्जेस आप उनके ऊपर लगाएं जिनकी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी हो चुकी है, जिनकी अभी कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है उनके ऊपर अभी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाएं, और डेवलपमेंट चार्जेस भी आप लगाएं
तो जिस साल की बुकिंग है उस हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगाएं, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ी है। तो डेवलपमेंट चार्जेस जो जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई हुई है उनके डेवलपमेंट चार्जेस भी कम होने चाहिए। जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता जाएगा, लेट बुकिंग होती जाएगी, उस हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस आप इसको इम्पोज करें, ताकि किसी भी कस्टमर और क्लाइंट का जो है इसके ऊपर एतराज ना आए। आखिरी चीज, एनओसी की तरफ तवज्जो दें। अब आप गवर्नमेंट में मौजूद हैं, अब आप पावर में मौजूद हैं, अब आपकी सुनी जाती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि एनओसी वाले मामला को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो क्लियर किया जाए, ताकि ये है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी बेहतरी की तरफ आ सकें। जिस दिन आपको एनओसी मिल गया, गारंटी वाली बात है, यकीन माने आपको शायद को पकड़ भी नहीं सकेगा। आपकी इतनी ज़्यादा मार्केट में जो है ना वो तेज़ी आएगी कि आपकी सोच से ज़्यादा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मैंने कस्टमर्स के लिए भी रखी हैं आपके सामने, और जो कि मैंने मैनेजमेंट के लिए भी रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैनेजमेंट से गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों को ज़रूर गौर करें, और जो जो चीज़ें इसमें से एज सून एज पॉसिबल हो सकती हैं उनके ऊपर आप अमल करें, और जिनको अभी फौरी तौर पर जिनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता उनको थोड़ा टाइम लेके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। और जो लोग घर बनाना चाहते हैं, बाकब्जा इनके पास प्लॉट मौजूद हैं, तो भाई आप भी फिर घर बनाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कब्जा तो मौजूद है लेकिन वो घर नहीं बनाते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कब्जा मौजूद नहीं है लेकिन वो घर बनाना चाहते हैं। तो भाइयों, जिनके पास कब्जा है वो कम से कम ज़रूर घर बनाना शुरू करें, क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ लैंड जो है ना आपकी पहुँच में है। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी पहुँच से बाहर होती जाएगी। तो अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करें, अपनी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करें, टाइमली डिसीजन लें, और जो जो चीज़ें आपके हक में बेहतर हैं उसके हिसाब से आप डिसीजन लें। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खसूसी तौर पे अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फ़ारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।